तो सबसे पहले हम हुड को मॉडल करने वाले हैं, आगे वाले हुड को, उसके बाद फेंडर को मॉडल करेंगे और उस हिसाब से जैसे जैसे हमारा प्रोसेस चलता रहेगा हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो हुड को मॉडल करने के लिए सबसे पहले मैंने एक कलेक्शन बनाया, उस कलेक्शन का नाम रखा मस्टैंग 1969। कलेक्शन को सेलेक्ट कर लिया ताकि जो भी चीज़ मैं नई ऐड करूँ वो उसी के अंदर ऐड हो। शिफ्ट ए दबा के मैंने एक प्लेन ऐड किया और एडिट मोड में आके इस प्लेन को सही जगह पर सामने से मैं लेके आया करीब यहाँ पर, और साथ में कंट्रोल आर दबा के बीच में कट लगाया, इसको काट लिया और वापस ऑब्जेक्ट मोड में आते हुए हमने मिरर मॉडिफायर का इस्तेमाल किया। ध्यान रहे मिरर मॉडिफायर से जब भी काम करता है जब इसका ओरिजिन बीच में होगा, जहाँ इसका ओरिजिन होगा उसी हिसाब से मिरर मॉडिफायर उसी ओरिजिन के अलोंग ही मिरर होता है। फिलहाल एक्स के है, चाहे तो हम वाई के भी कर सकते हैं और चाहे तो जेड के भी कर सकते हैं, जो कि हमें ज़रूरत है नहीं इसलिए हम करेंगे नहीं। जेड के करते तो नीचे आ जाता है और वाई का करते हैं तो पीछे, जो कि बिल्कुल बीचों बीच है, पीछे की तरफ आ जाएगा। अगर ओरिजिन मूव होगा तो ओरिजिन फिलहाल बीचों बीच है, क्योंकि मेन चीज़ ओरिजिन है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो ओरिजिन के अंदर ही सेव होगी। हाँ, तो टॉप व्यू में आके मैंने सबको सेलेक्ट किया और इसको सही तरह से आगे लेके आया जहाँ इसका फेंडर एक्चुअली बनने वाला है, जो कि करीब यहाँ तक होगा और यहाँ से इसको हम आगे तक बनाएंगे करीब यहाँ तक और थोड़ा सा इस तरफ। एक तरीके से मेन ब्लॉकिंग की, उस ब्लॉकिंग को हम फिर आगे कंप्लीट करेंगे। तो करीब यहाँ तक ये फेंडर होने वाला है। 3 दबा के मैं साइड व्यू में आया और चेक किया कि सब कुछ ठीक है, जो कि नहीं है। वायर फ्रेम मोड में आते हुए इसको सेलेक्ट करा और हम करीब इसको यहाँ पे लाके जेड डायरेक्शन में मूव कर देंगे और उसी तरह से इसको थोड़ा नीचे मूव कर देंगे, कुछ इस तरह से। अब रेफरेंस इमेज हमारे केस में अच्छी है बुरी है वो हमको बाद में पता चलेगा, लेकिन कई कई बार हमको रेफरेंस इमेज अच्छी नहीं मिल पाती है। तो अगर आप अपनी कार बाद में मॉडल कर रहे होगे तो आप पिंटरेस्ट से इन रेफरेंस इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने बताया पिंटरेस्ट, वो वेबसाइट अच्छी है और वहाँ पर रेफरेंस इमेज अच्छी मिल जाती है। बाकी 2-3 वेबसाइट और हैं जो कि हम कोर्स के लास्ट में समझेंगे। तो मैंने बीच में एक लूप कट लगाया इस तरह से, कंट्रोल आर जी दबा के उसको ऊपर की तरफ मूव किया, फिर से एक लूप कट लगाया और इसको भी मैंने ऊपर की तरफ मूव कर लिया ताकि मैं एक अजीब सी इसको कर्व दे सकूं। 7 फ्रंट व्यू में आके चेक किया सब कुछ ठीक है, 3 में आके चेक किया सब ठीक है, टॉप व्यू में सब कुछ ठीक है, बैक की हमें यहाँ पर ज़रूरत है ही नहीं। इसका मतलब हमारी रेफरेंस इमेजेस पूरी तरह से अरेंजेस हुई हैं ठीक तरीके से। बीच में अगर बात करें इनकी हम, तो इन वाली इमेजेस को शायद हो सकता है थोड़ा सा नीचे लाना पड़ जाए, जो कि इस केस में तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा इनको अरेंज कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गई है। क्लिपिंग ध्यान रहे आपके पास ऑन हो। क्लिपिंग से फ़ायदा ये होगा कि आप इसको चाह के भी मूव नहीं कर सकते हो, और अगर क्लिपिंग डिसेबल है तो ये वर्टेक्स आपकी इस तरह से अलग हो सकती है, जो कि हम नहीं चाहते। इसलिए क्लिपिंग अनेबल ही रहे ताकि इस तरफ का काम करते रहें तो बाकी दूसरी तरफ का काम खुद पे खुद होता रहे। ऑलराइट, तो ये हमारा हुड है जो कि बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसका नाम दिया F2 दबा के हमने हुड, या फिर फ्रंट टू नाम दिया इसका। और इसमें हमने दूसरा मॉडिफायर ऐड कर लिया, सब डिवीजन सरफेस। ध्यान रहे मॉडिफायर मिरर के बाद हो, अगर आप इसको मिरर से पहले लगाओगे तो आपको कुछ इस तरह से शेप दिखाई देगी। तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। हाँ, तो मिरर मॉडिफायर मैंने लगाया, लेवल 2 कर दिया और इसको आप सही तरह से अरेंज किया, जो कि फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने एडिट मोड ऑप्शन अनेबल कर लिया ताकि इसको मैं एडिट मोड में देख सकूँ कि कहाँ पर कौन सी वर्टिसेस जा रही है। कंट्रोल आर दबाते हुए मैंने इधर एक लूप कर दिया ताकि इसको सही तरह से अरेंज किया जा सके। इसको थोड़ा पीछे की तरफ खींच लिया इस तरह से वाई डायरेक्शन में। कंट्रोल आर दबा के कट यहाँ पे लगाया और थोड़ा सा दोनों को मिला के पीछे की तरफ खींच लिया जी वाई करके, कुछ इस तरह से। स्क्रीन कास्ट मेरा फिर से डिसेबल हो गया है तो इसको अनेबल कर देता हूँ। अब इसको थोड़ा अरेंज करके पीछे अरेंज किया कुछ इस तरह से, और ये हमारा हुड लगभग हमें बनता नज़र आ रहा है। थोड़ा इसको पीछे की तरफ करना होगा यहाँ पर, और ये हमारा हुड लगभग बन ही रहा है और समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। राइट क्लिक करके से स्मूथ, और इस तरह से हमारा हुड बन रहा है। अब ज़रूरत है बाकी रेफरेंस इमेजेस को देखने की, जो कि अब तक हमने यहाँ पर देख के नहीं आए। तो प्योर रेफ खोलते हैं और सारी इमेजेस को यहाँ पर इकट्ठा करते हैं ताकि देख सकें कहाँ पर क्या हो रहा है। हालांकि सब कुछ समझ आ रहा है यहाँ इसको इमेज को देखते हुए कि भाई यहाँ पर एक रेफरेंस इमेज है और सब कुछ, पर फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम रेफरेंस इमेजेस का इस्तेमाल, व्यूज़ का जो हमने इकट्ठी किया उनका इस्तेमाल करते रहेंगे, जैसा हम गन के केस में कर रहे थे।